नमस्कार, क्या हाल है? बहुत ही सम्मान के योग्य आपके दुख सुख के साथी किसानों की आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला जी, हल्का के अध्यक्ष एक आदत रही है कि बड़े से बड़ा नेता हमारा आपके हर गांव में हर जगह जाने की कोशिश करता है ताकि आपके लग सके, ताकि डिंग गांव की क्या समस्या है, बोचीवाड़ी की क्या समस्या है, गदली की क्या समस्या है, कहां किस प्रकार है आपके गांव में, आपकी मंडी में कभी नहीं आता। हमारे पार्टी से चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सिंह जी चौटाला से कि आपके से रूबरू हो भाई अभय सिंह जी चौटाला और गवर्नमेंट ठीक है। बहुत धन्यवाद। पानी की जगह खड़ी है, किसान की फसल खराब होती है, विधानसभा में किसान की कोई बात कौन करना है। रामपाल को भेजा जी, बढ़िया है। बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला जी, महिला गुरदयाल मेहता जी, युवा के प्रधान धर्मवीर नैन जी, भाई विनोद बेनीवाल जी आती रही है। और इसका मुख्य कारण यह है कि चौधरी देवीलाल जी की एक सोच, अपना जो भी संदेश दे विचार व्यक्त करें। भाई अभय सिंह फसल खराब होगी, गुआर तो खत्म हो गया और रुई नरमा का है, बराबरी करा के किसान ने मुआवजा दे। लेकिन बीजेपी की सरकार तो किसान के खिलाफ कानून कौन बनावा, फिर तो प्रधानमंत्री आपको वायदो पूरा करा रहे, हरी आई 2 गुना। और अब की बार क्योंकि 75वां दिवस था तो इसको लोगों ने और उत्साह के साथ मनाने का काम किया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे तिरंगे को बेचा गया और इस तिरंगे के नाम के ऊपर भी भाजपा ने और भाजपा के साथ जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। गरीब आदमी जो राशन लेने गया उससे भी 20 से 25 रुपया पर झंडे के हिसाब से लिया। अगर किसी ने मना किया तो उसका 5 किलो राशन काट लिया। मुझे इन दिनों में मैं करीब कोई 100 गांव में गया, 100 से भी ज़्यादा गांव। लेकिन पिछले 2 दिन में 3 दिन में ये शिकायतें सबसे ज़्यादा मिली कि जी हमारे से ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट के लोगों ने कलेक्शन करी है। पूरे प्रदेश में जितने पेट्रोल पंप हैं उनसे ज़बरदस्ती पैसा लिया गया, जितने आरे लगे हुए हैं उनसे ज़बरदस्ती पैसा लिया गया। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों की ड्यूटियां लगा करके यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह धक्के से ले ली गई। सत्तारूढ़ में जो लोग हैं उन्होंने सरकारी मशीनरी के द्वारा पैसा इकट्ठा करने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है हमारे। इस तरह से लोगों को आज जो कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने तो कोई मौका नहीं छोड़ा लूट मचाने। खास करके हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सबसे बड़ी लूट मचाई है।
हमारे को आदत है कि बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो खेत खत्म हो जाता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सरकार नहीं, लुटेरों का गिरोह है जो समय समय पे लोगों को लूटने का काम करता है। कभी फसल पे लूट रहा है, कभी शराब घोटाला करके लूट रहा है, कभी रजिस्ट्री घोटाला करके लूट रहा है, कभी दवाइयों का घोटाला करके लूट रहा है, कभी खनन माफिया के नाम पे लूट रहा है, कभी बच्चों के पेपर जो दिए जाते हैं उन पेपरों को लीक करा करके उसका पैसा भी खाने का काम कर रहा है। अगर उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, अगर वो कहते हैं कि भी हमारी प्रदेश में बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमने भलाई के काम किए, तो जिला परिषद के चुनाव आएंगे। जिला परिषद के चुनाव में सिंबल पे चुनाव लड़े और सिंबल पे चुनाव लड़के अपनी सरकार का मैंडेट ले ताकि पता लगे। अगर जिला परिषद में सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, अगर इनके लोग जीतेंगे तो मान के चलो लोग इनसे नाराज नहीं, खुश हैं। और अगर लोगों ने इनको सबक सिखा दिया तो फिर जिला परिषद में चुनाव हारने के बाद इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। फिर आपके माध्यम से उनको फिर ये संदेश है कि वो जिला परिषद का चुनाव कांग्रेस भी, बीजेपी भी, जेजेपी भी सारे सिंबल पे लड़े। हम तो सिंबल पे लड़ेंगे, उससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी और उससे ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आज की मौजूदा सरकार किन परिस्थितियों में है। एक वक्त था भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट बने थे, अडवाणी जी और उनके साथ साथ अम्बाड़ा से एक विधायक था, एमपी बना था, सूरज भान जी। तब उनके बारे में भी यही कहा जाता था इस पार्टी का क्या होगा। आज वो सत्ता में है ना। कोई भी पार्टी हो, एक ही नेता के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाती है। ये लोग भी जो इस तरह के बयान देते हैं वो हमारी लगाई हुई पोत थी और किसी गलतफहमी के शिकार होके भटक गए। अब वो कहते हैं कि परिवर्तन कैसे होगा। तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ। मैं इलाहाबाद में चुनाव लड़ रहा था, मैं अकेला ही था कि नहीं था, या कुछ और फोर्स थी मेरे साथ। आपने सबने देखा था, मैं अकेला लड़ रहा था और मेरे खिलाफ सारी फोर्स लगी हुई थी। ये मुझे नहीं रोक पाए। अगला सत्ता परिवर्तन करने में भी ये मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं सत्ता परिवर्तन करूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बना के दूंगा।